दोस्तों, क्या आप मिड कैप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि मीराय एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ चूज करे या फिर निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150? क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही जो ईटीएफ्स है वो एकदम सिमिलर दिखते हैं, सेम इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, सिमिलर रिटर्न्स भी देते हैं। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनके बीच कुछ सटल डिफरेंसेस है जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसे कंप्लीटली बदल सकते हैं। और मैं आज आपको एग्जैक्टली वही डिफरेंसेस दिखाऊंगी जो एक्चुअली मैटर करते हैं आपके लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और आपका इन्वेस्टिंग विद धन के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीराय एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ और निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी मिड कैप 150 के बीच के जो कंपैरिजन है उसकी, कि कौन सा ईटीएफ आपके लिए बेटर हो सकता है और क्यों। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। ईटीएफ्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकता है, हाँ या नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए। और हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सारी एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन की। मगर सबसे पहले समझते हैं कि ये जो दोनों ईटीएफ्स है वो एग्जैक्टली है क्या। दोनों ही ईटीएफ्स निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों में सेम कंपनीज है, सेम वेटेज के साथ। इनकी टॉप होल्डिंग्स अगर आप देखोगे तो बीएसई लिमिटेड है 2.68% के वेटेज के साथ, फिर हीरो मोटोकॉर्प 1.91%, सुज़लॉन एनर्जी 1.9%, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स दोनों ही 1.68% है। सेक्टर एलोकेशन देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा 25.97%, कैपिटल गुड्स 14.26% और हेल्थ केयर विथ 8.44%। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों एकदम आइडेंटिकल है क्योंकि ये मिड कैप 150 को ट्रैक करते हैं और मिड कैप 150 का ये स्ट्रक्चर है। बट अब आते हैं हम रिटर्न्स की तरफ। पहले शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं। लास्ट 6 मंथ्स में मीराय एसेट ने 11.32% रिटर्न्स दिए हैं, जबकि निप्पॉन इंडिया ने 11.17% का रिटर्न दिया है। डिफरेंस बहुत छोटा है, सिर्फ 0.15% का। 1 ईयर के रिटर्न्स में भी सेम स्टोरी आप देखोगे। मीराय 6.14% है और निप्पॉन 5.94% है। 3 इयर्स के रिटर्न्स भी अगर आप देखोगे तो मीराय एसेट ने 23.47% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, निप्पॉन ने 23.32% और बेंचमार्क 23.4% पे। तो रिटर्न्स के बेसिस पे डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे रिस्क मैट्रिक्स की, क्योंकि यहाँ इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस आ सकते हैं दोस्तों। मीन रिटर्न देखेंगे तो मीराय एसेट 21.5% पे है और निप्पॉन 21.38%। फिर से मार्जिनल डिफरेंस है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो वोलेटिलिटी को मेजर करता है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। मीराय का 15.66% और निप्पॉन का 15.64%। मतलब कि दोनों जो ईटीएफ्स है वो सिमिलर रिस्क प्रोफाइल रखते हैं। शार्प रेशियो जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिखाता है वो मीराय में 0.97 है और निप्पॉन में 0.96। हायर शार्प रेशियो बेटर होता है क्योंकि इसका ये मतलब है कि आपको हर यूनिट रिस्क के लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ डिफरेंस इतना छोटा है कि प्रैक्टिकली ये दोनों ही सेम ही है। सॉल्ट-टू-नो रेशियो भी सिमिलर स्टोरी बताता है। मीराय 1.36 और निप्पॉन 1.35 है। बीटा देखिए जो मार्केट सेंसिटिविटी मेजर करता है, दोनों ही 0.99 पे है। इसका मतलब है दोनों ईटीएफ्स मार्केट के साथ ऑलमोस्ट परफेक्टली मूव करता है, जो एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि दोनों ही सेम इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। दोस्तों, अल्फा जो एक्सेस रिटर्न्स दिखाता है बेंचमार्क से ऊपर, वो दोनों में स्लाइटली नेगेटिव है। मीराय में -0.06 और निप्पॉन में
0.17 है। मतलब दोनों अपने बेंचमार्क को स्लाइटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि ट्रैकिंग एरर की वजह से नॉर्मल भी है। मगर यहाँ पे अब एक मेन ट्विस्ट आ रहा है दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो। और ये फैक्टर एक्चुअली मैटर कर सकता है लॉन्ग टर्म में। मीरा एसेट का एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.05% है। कंपेयर कीजिए इसे निप्पॉन इंडिया के साथ तो ये 0.21% है। डिफरेंस सिर्फ 0.16% का लग रहा होगा, बट लॉन्ग टर्म में ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ सिंपल सा कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं और ये 10 ईयर्स के लिए होल्ड करते हैं, लेट्स अज्यूम कि 15% का एनुअल रिटर्न्स आपको मिलेगा, तो मीरा एसेट ETF में आपका कॉर्पस हो सकता है अराउंड 40.45 लाख रुपीस। निप्पॉन में स्लाइटली कम, अराउंड 40.10 लाख रुपीस हो सकता है। डिफरेंस लगभग 35,000 रुपीस का है। और कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से ये जो डिफरेंस है वो टाइम के साथ बढ़ता ही जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, इसीलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब AUM की बात करते हैं। निप्पॉन इंडिया का AUM 2665 करोड़ है, जबकि मीरा एसेट का 1240 करोड़ है। हायर AUM जनरली बेटर लिक्विडिटी इंडिकेट कर सकता है। मतलब अगर आप लार्ज क्वांटिटीज़ में बाय या सेल करते हैं तो निप्पॉन में आप थोड़ा सा ईजियर आपको लग सकता है। बट दोनों ETFs की जो AUM है वो सफिशिएंट है रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए। वही दोस्तों लॉन्च डेट अगर आप देखोगे तो निप्पॉन इंडिया जनवरी 2019 में लॉन्च हुआ है। मतलब ये मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम से है। मीरा एसेट मार्च 2022 में आया है, तो रिलेटिवली ये न्यूअर फंड है। लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड समटाइम्स कॉन्फिडेंस दे सकता है इन्वेस्टर्स को, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये बेटर परफॉर्मेंस देगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अब प्रैक्टिकल एंगल से सोचिए, अगर आप बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला जो ETF है वो आपके लिए ज़्यादा सेंस बन सकता है, क्योंकि हर साल आप कम चार्जेस पे कर रहे हो जो कंपाउंड होते रहता है टाइम के साथ। मीरा एसेट को यहाँ पर एडवांटेज है, लेकिन अगर आपके लिए लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी आप एक ट्रेडर हो या फिर लार्ज अमाउंट्स में डील करते हो, तो निप्पॉन का हायर AUM बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। बेटर लिक्विडिटी मतलब टाइटर बिड आस्क स्प्रेड्स और ईजियर एग्जीक्यूशन। और अगर आपको ये जो ETF है ये बाय करना है, तो आप ये बहुत ही आसानी से धन के ऐप पे कर सकते हो। आपको सिर्फ धन के ऐप पर जाना है। होम पेज पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ETFs पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप मैन्युअली सिलेक्ट भी कर सकते हो, या फिर सिंपली यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे मीरा एसेट निफ्टी मिड कैप 150, तो यहाँ पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर ETF की वो सब कुछ मिल जाएगी। यहाँ पर आप चाहे तो एनालिसिस पर क्लिक करके एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो कि क्या है, पीयर्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आप चाहे तो उसके जो कंपनीज़ है, क्या क्या कंपनीज़ इसमें इंक्लूडेड है, कितना वेटेज है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो। और जब आप डिसाइड करोगे कि आप इसे बाय करना चाहते हो तो यहाँ पर बाय पर क्लिक कीजिए। इन्वेस्टिंग के लिए आप यहाँ पर ईदर प्राइस मार्केट पर ले सकते हो या फिर लिमिट करके आप चूज़ भी कर सकते हो कितनी वैल्यू पर आपको बाय करनी है। समझ लीजिए कि अगर मुझे मार्केट पे ही बाय करनी है, यहाँ पर मार्केट पे क्लिक करूँगी और फिर क्वांटिटीज़ आप स्पेसिफाई कर सकते हो, और बस आपको यहाँ पर इंस्टेंट बाय पर क्लिक करना है और आपका जो ETF है वो झटके में बाय हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या ETFs का एक्सपेंस रेशियो आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर सकता है या नहीं। तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल इम्पैक्ट कर सकता है। लोअर एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि आप हर साल कम फीस पे कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंड होके एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट कर सकता है आपके फाइनल कॉर्पस में। तो दोस्तों मीरा एसेट या निप्पॉन इंडिया ETF इनमें आपके लिए क्या सही है? तो दोस्तों आंसर है कि इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तरह यहाँ पे भी आपकी पर्सनल प्रायोरिटीज़ मैटर करती है। अगर आपके लिए कॉस्ट एफिशिएंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो,
तो मीरर एसेट निफ्टी मिड कैप 150 आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है उसके सिग्निफिकेंटली लोअर एक्सपेंस रेशियो की वजह से। हर पैसा जो आप फीस में बचाते हो वो आपके इन्वेस्टमेंट में ही कंपाउंड होता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपको हायर लिक्विडिटी चाहिए, लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड आप प्रेफर करते हो या फिर आपको एक लार्जर फंड साइज से कंफर्टेबल हो, तो निपॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। हायर AUM बेटर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है, स्पेशली अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हो तो। अल्टीमेटली दोस्तों, डिसीजन आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, होल्डिंग पीरियड और प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। दोनों ही ETFs सेम इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो रिटर्न्स में इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। स्मॉल डिफरेंसेस रहेंगे जो मेनली एक्सपेंस रेशियो और लिक्विडिटी के अराउंड है। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि दोनों की ये जो सारी एनालिसिस है, ये सिर्फ मैंने एजुकेशन पर्पसेस के लिए की है। ये किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए, अपना रिस्क एपेटाइट समझिए और ज़रूरत पड़े तो एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जो कंपैरिजन है वो हेल्पफुल लगा और आप ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट देखना चाहते हो इन्वेस्टिंग और ETFs के बारे में, तो इन्वेस्टिंग विद धन के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा ETF प्रेफर करेंगे और क्यों। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.